हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बेटा। वेलकम टू द चैनल प्रेप जेके एनसीईआरटी बेटा। स्वागत है आपका। जैसे कि आप सब बेटा जानते ही हैं, हमने एक शुरू किया है इस चैनल पे क्लास 12 की केमिस्ट्री के लेक्चर सीरीज बेटा हमने चलाई है। क्लास 12 केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज बेटा हमने चलाई है। ठीक है। इसमें बेटा मैं अभी अभी दो जो चैप्टर है साथ साथ चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चैप्टर जो आज पहला लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और दूसरा केमिकल काइनेटिक्स को भी साथ साथ में बेटा मैं चला रहा हूँ। इस चैनल पे दोनों चैप्टर्स की वीडियोस धीरे धीरे कंप्लीट आना शुरू हो जाएंगी बेटा। ठीक है। अच्छा, तो आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा अपना चैप्टर कौन सा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कौन सा शुरू कर रहे हैं बेटा, हम कर रहे हैं शुरू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेटा। हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहेगा और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बेटा हम पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, पहले भी बोल चुका हूं बेटा, मैं आज फिर से बोल रहा हूं कि ये वीडियो किस किस स्टूडेंट के लिए है। ये वीडियो कोई भी स्टूडेंट जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहा है, किसकी बेटा, बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, चाहे वो जेके बोर्ड हो, किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, या फिर वो सीबीएसई हो बेटा, सीबीएसई बोर्ड हो, तो ये वीडियोस उसके लिए सफिशिएंट हैं। यही बेटा आपको मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ और बेटा कंसेप्ट भी आपको मैं दे रहा हूँ। कंसेप्ट प्लस बेटा आपको इसमें नोट्स भी मिलेंगे। बिल्कुल बेटा एक एक लाइन यहाँ मैं लिख के लाया हूँ, आप इसके नोट्स बना सकते हो। और बेटा कंसेप्ट तो मैं दे ही रहा हूँ। ठीक है। किसी को पीडीएफ फॉर्मेट में अगर ये स्लाइड्स चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं पीडीएफ की बेस पर उसको भेज दूंगा बेटा। ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना क्लास 12 केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। ठीक है बेटा। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। ठीक है बेटा। हाँ, इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन में हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम होता क्या क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो चीजों को रिलेट करती है। एक करती है केमिकल एनर्जी और दूसरी करती है बेटे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिलेट। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इसमें केमिकल एनर्जी में बेटा। ठीक है। अब देखना, ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं इसको, गैल्वेनिक सेल, या इसको बेटा हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं इसको हम। ठीक है बेटा। और इसका उल्टा, अगर कोई डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर मैं बेटा ब्रॉडर सेंस में बात करूं, इसमें दो टाइप के सेल पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले हैं बेटा हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन सा पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने वाले हैं। और दूसरा जो सेल पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बेटा हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कौन सा पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ने वाले हैं। ये दो टाइप के सेल हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है। तो बढ़ते हैं बेटा आगे। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में रहेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कंप्लीट जो भी इस टॉपिक के अंडर हमारे सिलेबस में है सारा बेटा इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है, पहले यहां से शुरुआत करते हैं। मैंने अभी बोला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कुछ नहीं करता। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है बेटा। देख रहे हैं, ये लिखा है ए डिवाइस यूज टू कन्वर्ट chemical energy produced in redox reaction into electrical energy is called electrochemical या chemical cell। मतलब क्या, मतलब ये कोई भी ऐसी डिवाइस या मशीन जो केमिकल एनर्जी जो कहां से आती है, रेडॉक्स रिएक्शन से आती है, उसको कन्वर्ट करती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उस डिवाइस को मैं क्या नाम देता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम उसको मैं देता हूँ। इसी सेल को गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल भी कहते हैं, आफ्टर द नेम ऑफ दीज साइंटिस्ट। अब देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखना बेटा, जैसे यहाँ जिक्र हुआ कि हम इसमें रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, या रेडॉक्स रिएक्शन से जो एनर्जी आती है वो ही कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। रेडॉक्स का मतलब है इसमें रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होने वाला है।
वही देखना बेटा, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। इन दी सेल्स oxidation and reduction reaction occurs in separate containers called half cell। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होती है, रेडॉक्स रिएक्शन भी होती है, लेकिन अलग अलग कंटेनर्स में या अलग अलग बीकर्स में ये रिएक्शन होती है। उन बीकर्स को कहा जाता है हाफ सेल्स। क्या कहा जाता है बेटा? हाफ सेल्स। और जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस होती है। ये मान के चल रहा हूँ कि स्पॉन्टेनिटी का कंसेप्ट आपको पता है बेटा क्या होता है स्पॉन्टेनियस, क्योंकि कक्षा 11वीं में आपने थर्मोडायनेमिक्स में स्पॉन्टेनिटी पढ़ी होगी बेटा। ठीक है, तो इतना क्लियर है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? कुछ नहीं, ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी कहाँ से आती है? रेडॉक्स रिएक्शन से केमिकल एनर्जी वो आती है। अच्छा, इसने कहा कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होती है वो अलग अलग कंटेनर्स में होती है। उन कंटेनर्स को क्या कहते हैं बेटा? हाफ सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं बेटा आगे। अब देखना, अब ये है कि अपरेटस क्या है इसका, कि जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है किससे बना हुआ होता है बेटा। ठीक है, अपरेटस में बेटा जैसे कि आपको पता है, मैंने कोई एग्जांपल लेनी है तो मैंने जिस सेल की एग्जांपल ली है पर्टिकुलर सेल है। इस सेल का नाम है गैल्वेनिक सेल। क्या नाम है? गैल्वेनिक सेल नाम है इसका, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल कहते हैं। यहाँ पे जब पर्टिकुलरली अगर मैं इसका नाम बोलूं तो पर्टिकुलरली इस सेल का नाम है डेनियल सेल। क्या नाम है? डेनियल सेल। डेनियल सेल का अपरेटस मैंने दिखाया है आपको। डेनियल सेल भी एक टाइप का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बेटा। ठीक है, और देखना इसमें क्या होता है बेटा, वो देखते हैं। देखो बेटा, पहले ना इस फिगर की ओर जाते हैं कि सर ये क्या है, ये फोटो जो आपने दिखाया है ये है क्या बेटा। जो फोटो है वही बेटा यहाँ पे लिखा है, जो फोटो में दिखाया है वही यहाँ पे मैंने लिखा है बेटा। देखना क्या है फोटो में। सर फोटो में ना मुझे दो बीकर दिख रहे हैं। एक ये वाला बीकर है, ठीक है। ये बीकर कहाँ पे है सर? ये लेफ्ट हैंड साइड पे। कहाँ पे है ये? लेफ्ट हैंड साइड पे। और ये वाला बीकर कहाँ पे है? ये राइट हैंड साइड पे। ठीक है, इतना तो क्लियर है बेटा, ये दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है यहाँ पे? और है बेटा इसमें देखना, क्या हो गया? और है बेटा इसमें देखना, और क्या? अच्छा सर, हाँ, इसमें क्या है? लेफ्ट हैंड साइड के बीकर के अंदर क्या है? 1 मोल जिंक सल्फेट। और उसके अंदर क्या डाला है? जिंक की रॉड रखी। क्या रखी बेटा? जिंक की रॉड। लेफ्ट हैंड साइड के बीकर में जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट के अंदर कौन सी रॉड है? जिंक रॉड है। राइट हैंड साइड के बीकर में 1 मोल कॉपर सल्फेट है। और उसमें कौन सी रॉड है? कॉपर रॉड है। जिंक सल्फेट में जिंक की रॉड, कॉपर सल्फेट में कॉपर की रॉड। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा। इन दो मेटल की जो रॉडे हैं इनको कनेक्ट किया है इसने एक वायर से, और वायर के साथ एक की लगी है, और क्या लगा है? एमीटर लगा है। इन दो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया है किसकी मदद से? वायर की मदद से, जहां की भी लगी है और एमीटर भी लगा है। और सॉल्यूशन को कनेक्ट किया है उल्टी यू शेप की ट्यूब है, जिसको क्या कहते हैं? साल्ट ब्रिज। इतना ही है बेटा हमारा वाला गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इतना ही बेटा होता है। ठीक है, मतलब सर क्या होता है इसमें? सर दो बीकर्स होते हैं, बीकर्स में कोई सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में मेटल की रॉड होती है। ठीक है बेटा। हाँ, एक और बात, इस मेटल के रॉड को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इलेक्ट्रोड कहा जाता है इसको भी, और दूसरे वाले रॉड को भी। एक जनरल नाम क्या दूंगा मैं इसको? इलेक्ट्रोड का बेटा इसको मैं नाम दूंगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ। ठीक है बेटा, अब देखना इधर लिखा हुआ क्या है वो पढ़ता हूं मैं। देख, द अरेंजमेंट, this arrangement consists of two beakers, one beaker, other beaker, ठीक है, which contains 1 molar solution of zinc sulfate। देखो यहाँ बताया है 1 molar solution of zinc sulfate, और दूसरे में क्या है? 1 molar solution of copper sulfate। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक रॉड इज डिप्ड। आई थिंक नहीं बेटा, ये है जिंक। क्या है ये जिंक रॉड है। कौन सी रॉड है? जिंक। जिंक रॉड इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन। जिंक रॉड को किसमें डुबोया है? जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डुबोया है। और कॉपर रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर रॉड को कहां डुबोया है? कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। दीज मेटालिक रॉड्स आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स। मैं पहले ही बोला बेटा मैम कि इन मेटल के रॉड्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड उनको कहा जाता है। फिर
मैंने कहा कि इनको किससे कनेक्ट किया जाता है, द टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड बाय वायर एंड अमीटर, मीटर एमीटर है बेटा, अमीटर नहीं है, एंड द टू सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड बाय साल्ट ब्रिज। इन इलेक्ट्रोड्स को एमीटर या की मदद से कनेक्ट किया जाता है और सॉल्यूशंस को किसकी मदद से कनेक्ट किया जाता है, साल्ट ब्रिज की मदद से कनेक्ट किया जाता है। अब देख आगे, एक बार ये ऑपरेटर सेट हो गया उसके बाद व्हेन करंट इज सॉरी when a circuit is completed by inserting the key, इस की को एक बार मैंने इंसर्ट कर लिया तो सर्किट जो है ये कंप्लीट हो जाता है। तो क्या ऑब्जर्व होता है, इट इज ऑब्जर्व इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू एक्सटर्नल सर्किट एज इंडिकेटेड बाय द एमीटर। एक बार बच्चा, एक बार ये वाला सर्किट जो जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही कंप्लीट हो जाता है ये वाला सर्किट, तो क्या होता है, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि एक्सटर्नल सर्किट में करंट पास होना शुरू हो जाती है। क्या पास होना शुरू होती है, करंट पास होना शुरू हो जाती है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम आगे क्या है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एक बार मैंने ये सेटअप सेट कर लिया, मैं ऑब्जर्व क्या करता हूँ, देखना बेटा, ये जो लिखा है तो बताऊंगा ही, पहले मैं पीछे वाले क्लियर हूँ कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है। देखना बेटा, आपको क्लियर दिख रहा होगा इसमें कि ये जिंक की रॉड कुछ कम दिखाया है इसने, और इधर कॉपर की रॉड के साथ में उसने इकट्ठा करके दिखाया है। मतलब ये बेटा होता क्या है, जैसे ही ये सेट apparatus सेट हो जाता है तो पहले क्या होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले क्या होता है, जो जिंक की रॉड है ना उसका वेट कम होना शुरू हो जाता है, जिंक की रॉड का वेट कम होना शुरू हो जाता है, और जिंक टू पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ना शुरू होती है, किसमें बढ़ना शुरू होती है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। इसका वेट कम होता है और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन जो यहाँ पे पड़ा हुआ है इसमें जिंक टू पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होती है। इसका मतलब ये है जिंक टू पॉजिटिव इसी रॉड से इस सॉल्यूशन में जा रहा है बेटा, ठीक है। इतना क्लियर है बेटा, मतलब कि दोबारा सुनो कि जैसे ही apparatus सेटअप हो जाता है तो जिंक रॉड का वेट कम होना शुरू होता है और जिंक टू पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जिंक सल्फेट में बढ़ना शुरू हो जाती है। मतलब जिंक से ही जिंक टू पॉजिटिव कहाँ आ रहा होता है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में आ रहा होता है बेटा, ठीक है। इतना क्लियर है। दूसरा देखना, अब इस साइड क्या हो रहा होता है, इस साइड क्या हो रहा होता है, कॉपर की रॉड पे, कॉपर की रॉड पे कॉपर का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, कॉपर का वेट बढ़ना शुरू होता है, और उसी के सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट की जो कंसंट्रेशन है कम होना शुरू हो जाती है। मतलब ये कि यहाँ से इस सॉल्यूशन से इस रॉड पे डिपॉजिट होता है क्या, कॉपर डिपॉजिट होता है, कॉपर यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसलिए कॉपर, अब इस सॉल्यूशन से यहाँ पे कॉपर जाएगा तो इसीलिए यहाँ पे कॉपर की कंसंट्रेशन क्या होना शुरू होती है, कम होना शुरू होती है। रॉड पे इकट्ठा होता है तो कॉपर वहां पे डिपॉजिट होता है तो कॉपर रॉड का वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। ये ऑब्जर्वेशन है बेटा। इस रिएक्शन कौन सी होती है बाद में पढ़ाऊंगा, पहले ऑब्जर्वेशन, दो ऑब्जर्वेशन बहुत मेन ऑब्जर्वेशन है। एक क्या ऑब्जर्वेशन है बेटा, एक ऑब्जर्वेशन ये है कि जिंक जो है, जिंक का वेट कम होना शुरू होता है और सॉल्यूशन में जिंक टू पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू होती है, ये वाला जो सॉल्यूशन है। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है, कॉपर रॉड का वेट बढ़ना शुरू होता है और सॉल्यूशन में कॉपर टू पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम हो जाती है बेटा, ठीक है। अच्छा, तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या है वो देखने बेटा। तीसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इस जिंक रॉड से, कौन से रॉड से, इस जिंक रॉड से करंट का फ्लो होता है, जिंक रॉड से कॉपर की रॉड की ओर। मतलब करंट का फ्लो होता है यहाँ से, सॉरी बेटा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है कहां से, जिंक से कहां की ओर, कॉपर रॉड की ओर। और आपको पता ही है अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर की ओर है तो जो करंट होगा, करंट, करंट का फ्लो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टा होता है। करंट का फ्लो कॉपर से कहाँ होगा, जिंक की ओर। करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर जाएगा। ये तीन ऑब्जर्वेशन है। जब देखते हैं ऑब्जर्वेशन में यही लिखा है, और चेक करते हैं, ठीक है। देखना क्या लिखा है ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्वेशन में देखने क्या लिखा था, जिंक रॉड ग्रेजुअली लूजेस इट्स वेट। देख अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन पढ़नी है, क्यों होता है कि आगे रिएक्शन जब होगी तब पढ़ाऊंगा, ठीक है।
reaction rod zinc rod gradually loses its weight. The concentration of Zn2 positive in the ZnSO4 solution increases. क्या यही मैंने बोला कि जिंक जो है जिंक का वेट कम होगा और जिंक 2 पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है सोल्यूशन में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका उल्टा होगा, कॉपर गेट्स डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रॉन, कॉपर रॉड का वेट बढ़ना शुरू होगा और Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होना शुरू, कम हो जाएगी। यही बेटा यहाँ पे इसने लिखा है, ठीक है। तीसरी ऑब्जर्वेशन मैंने वो करंट फ्लो के रिलेटेड बोली थी। देखने बेटा क्या है तीसरी ऑब्जर्वेशन, कहता है देयर इज फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम एक्शन सर्किट फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड। करंट का फ्लो कहां, सॉरी इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक रॉड से कौन से रॉड की ओर होता है, कॉपर की रॉड की ओर होता है। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ है तो करंट का फ्लो उसका उल्टा होगा। करंट का फ्लो कहां से कहां होगा, कॉपर से जिंक की ओर होगा, एज पर साइन कन्वेंशन जो हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। इतना होपफुली आपको इतना समझ आया होगा। बढ़ता हूँ आगे। अब देख इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन कौन सी होती है वो देख बेटा, कौन सी रिएक्शन होती है। देख मैंने जैसे पहले ही बोला कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है ना, रेडॉक्स रिएक्शन में दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन। और पहले ही लाइन में पहले ही पेज में ये बताया था आपको कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग हाफ सेल में होती है। तो देखना बेटा, जहां जिंक है वहां कौन सी रिएक्शन होगी, जहां कॉपर है वहां कौन सी रिएक्शन होगी वो देखते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द रिएक्शन जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक 2 पॉजिटिव इन विच गो इनटू द सॉल्यूशन। देख बेटा क्या होता है, जो जिंक रॉड है, मैंने कहा ना जिंक रॉड का वेट कम होना शुरू होता है, मतलब जिंक रॉड जिंक से किस में कन्वर्ट होती है, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करती है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन जाते कहां है, देख वो इलेक्ट्रॉन क्योंकि जिंक और कॉपर जो है जुड़ा हुआ है वायर के जरिए, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, कॉपर की रॉड के पास जाते हैं। कॉपर की रॉड से वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन। देखो ये हो रहा है। अब देख जिंक रॉड ग्रेजुअली लूज, ये बात हमारी हो चुकी है। इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड एट द जिंक मूव टुवर्ड्स द अदर इलेक्ट्रोड थ्रू आउटर सर्किट। हियर these are accepted by Cu2 positive ions of CuSO4 solution which are reduced to copper. The metal gets deposited on the copper electrode। मतलब क्या, वो इलेक्ट्रॉन कौन रिसीव करता है, सोल्यूशन में पड़ा हुआ Cu2 पॉजिटिव वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है और कन्वर्ट किसमें हो जाता है, कॉपर में। तभी तो सोल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और कॉपर रॉड के ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। कॉपर का वेट तभी तो बढ़ना शुरू हुआ था और जिंक का वेट क्या हुआ था, कभी कम होना शुरू हुआ था बेटा, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है जिस कंटेनर में जिंक है वहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जिस कंटेनर में कॉपर है वहां क्या हो रहा है, रिडक्शन। मतलब अलग अलग कंटेनर में अलग अलग रिएक्शन हो रही है। अब देखना बेटा क्या लिखा है, कहता है जहां ऑक्सीडेशन होती है ना बेटा उसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। देखना जिंक इलेक्ट्रोड where electrons are released or oxidation occurs is called anode, while the copper rod where electrons are accepted or reduction occurs is called cathode। सिंपल, जहां ऑक्सीडेशन होती है उसको बोलते हैं एनोड, जहां रिडक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, और एनोड वाले का जो टर्मिनल होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है और कैथोड वाले का जो टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। बाकी ये बात हमारी हो चुकी है, फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब देख ये तो रहा कि क्या लिखा है, लेकिन ट्रिक देख, ट्रिक याद करने की कि कैसे पता चलेगा कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है कहाँ रिडक्शन हो रही है। तो सिंपल देखना, सेल को देख के हम बता देंगे कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है कहाँ रिडक्शन हो रही है। देखना बेटा एक ट्रिक बताऊंगा, LOAN, लोन के नाम से ट्रिक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो भी हाफ सेल लेफ्ट पे पड़ा हुआ होगा, कहाँ पड़ा होगा, लेफ्ट पे पड़ा हुआ होगा, हमेशा लेफ्ट पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा बेटा, लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो जहां ऑक्सीडेशन होता है मैंने कहा वो हमेशा क्या होगा,
एनोड, और जो एनोड होगा वो हमेशा कौन सा टर्मिनल होगा, वो हमेशा होगा बेटा कौन सा, नेगेटिव टर्मिनल। लोन याद रखना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही वैलिड है बेटा, ठीक, गैल्वेनिक सेल में ही वैलिड है, ठीक है। एल ओ ए एन, लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, ठीक है, याद रखना हमेशा। बढ़ता हूं आगे। देखना बेटा क्या लिखा है इसमें, the two containers involving oxidation and reduction half cell are called half cell। मतलब क्या बेटा देखना, इसको भी हाफ सेल बोलते हैं, इसको भी हाफ सेल बोलते हैं, ठीक है। आधा सेल ये, आधा सेल ये, तभी मिलके पूरा सेल बनाएंगे बेटा, ठीक। और जो बेटा ये जो सेल लेफ्ट पे होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हाफ सेल। क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। जो राइट में होता है उसको बोलते हैं राइट हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल। जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जिसमें रिडक्शन हो रही है वो रिडक्शन हाफ सेल। वो इसने लिखा है, देखना, जिंक रॉड डिपिंग इनटू द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ सेल। पता है हमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और ये कौन सा होगा, रिडक्शन हाफ सेल। वही बेटा इसने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हाँ सर, आपने ना बताया ही नहीं कि सर ये जो आपने यहाँ बताया था साल्ट ब्रिज, जो यहाँ पे बताया था, इसका फंक्शन क्या है या होता क्या है बेटा, इसको अब देखेंगे कि क्या होता है साल्ट ब्रिज, क्या इसका फंक्शन होता है, ठीक है। देखेंगे बेटा साल्ट ब्रिज क्या होता है, कौन सा पुल होता है साल्ट ब्रिज, देखना बेटा कौन सा पुल होता है साल्ट ब्रिज, कौन क्या इसके फंक्शन होते हैं, देखना। साल्ट ब्रिज होता क्या है बेटा, कुछ नहीं है। साल्ट ब्रिज क्या होता है, एक उल्टे यू शेप की ट्यूब होती है, ऐसे कुछ ट्यूब होती है बेटा, देखना ये कुछ ऐसी ट्यूब होती है, उल्टी यू शेप की क्या होती है, ट्यूब होती है। इसके अंदर होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। कैसा इलेक्ट्रोलाइट होता है, इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है जो रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है बेटा। देखना बेटा लिखा भी इसने यही है, क्या लिखा है चेक करते हैं। ए साल्ट ब्रिज इज इन्वर्टेड यू, ये वाला यू नहीं बेटा, ये काट देना, ये वाला यू है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब containing concentrated solution of inert electrolyte like KCl। KCl भी एक electrolyte होता है बेटा, ठीक है। And inert electrolyte is one whose ions do not take part in redox reaction। मैंने पहले बोला कि inert electrolyte वो है, या inert नाम ही उसका होता है जो रिएक्ट नहीं करता है। तो उसने कहा कि inert electrolyte वो वाला electrolyte है जिसके ions redox reaction में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और ना ही वो and also do not react with electrolytes used। और जो हम जो एक्वस सोल्यूशन कॉपर सल्फेट या फिर जिंक सल्फेट का लेते हैं उसके साथ भी वो रिएक्ट नहीं करते। द टू मेन फंक्शंस ऑफ साल्ट ब्रिज। और साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, देख बेटा, अगर साल्ट ब्रिज नहीं होता ना तो सर्किट कंप्लीट नहीं होता। देखना बेटा, अगर आपको मैं अच्छे से दिखाऊं तो देखना, देख, अगर ये सपोज ये साल्ट ब्रिज नहीं है, सपोज ये साल्ट ब्रिज है ही नहीं, अब खुद सोचो कि सर्किट कंप्लीट होता, नहीं होता सर। क्यों, जिंक से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, जिंक से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कॉपर। लेकिन सर ये सर्किट तो अधूरा रहता, क्योंकि यहाँ से सर्किट ऐसे कंप्लीट होना चाहिए ना यार, पढ़ा तो है हमने, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, ये अधूरा रहता। तो सर ये साल्ट ब्रिज काम करता है सर्किट कंप्लीट करने का, इलेक्ट्रिकल सर्किट को साल्ट ब्रिज कंप्लीट करता है। देखना बेटा यही लिखा है पहला फंक्शन, क्या लिखा है देखना। अब देख, to complete the electric circuit by allowing the ions to flow from one solution to the other without mixing without mixing two solutions, ठीक है। दूसरा, एक तो ठीक है ये सर्किट को कंप्लीट करता है, आयंस का फ्लो ये होने देता है बेटा आसपास, ठीक है। वो इसी के आयन होते हैं एक्चुअली। दूसरा, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन द टू हाफ सेल्स। देख, अगर बाई चांस किसी भी हाफ सेल में, बाई चांस किसी भी हाफ सेल में चार्ज कोई ज्यादा हो जाता है, क्या ज्यादा हो जाता है, चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो जो ये साल्ट ब्रिज होता है ना, अगर वो अपना चार्ज यहाँ भेजता है विद द हेल्प ऑफ द आयन। सपोज यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो साल्ट ब्रिज यहाँ क्या भेजेगा, नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव ज्यादा हो गया तो यहाँ क्या भेजेगा, वो पॉजिटिव चार्ज भेजेगा, इन द फॉर्म ऑफ द आयंस, आयंस की फॉर्म में भेजेगा। आयंस आपको पता ही है चार्ज होता है, ये चार्ज चीज होती है, ठीक है। होप इतना समझ आया होगा, कुछ नहीं है। क्या होता है, ट्यूब होती है इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब होती है जिसके अंदर होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है,
इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जो इलेक्ट्रोलाइट रिएक्ट नहीं करता है दूसरे सोल्यूशन के साथ। ठीक है, काम क्या होता है इसका? इसका काम होता है एक तो इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है, क्योंकि अलो करता है अपने में से आयंस को ये। दूसरा ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सोल्यूशन को मेंटेन करता है। बाई चांस सोल्यूशन में कहीं चार्ज वगैरह ज्यादा हो जाता है तो अपने आयंस वहां भेजता है ताकि वो इलेक्ट्रिकली क्या रहे, न्यूट्रल रहे। दो ही काम है, टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये कौन है? साल्ट ब्रिज। ठीक है, कभी कभी पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक, देख, ये हमारा लास्ट पार्ट है आज के लेक्चर का। क्या है? ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो देखो कैसे करते हैं रिप्रेजेंट। ठीक है, देख थ्योरी से पहले मैं तो थोड़ा आपको ऐसे समझाना चाहूंगा। थ्योरी में जो समझाऊंगा वही लिखा है, देखना। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को एक ही लाइन में अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, देख ले। कुछ नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि मेरे पास सेल की जो पूरा ऑपरेटर्स है, अगर आपको वो दिख रहा है ना, बस देख के ही आप उस सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको पता है ऐसा कुछ सेल होता है, ये साल्ट ब्रिज, ये दो इलेक्ट्रोड हो गए बेटा, और ये इलेक्ट्रोड किसी वायर से एमीटर से कनेक्ट है, तो यहाँ पे की भी लगी हुई है। ठीक है, देखना मैं वही ले रहा हूँ। ये आ गया जिंक, जिंक और जिंक का जो सोल्यूशन है जिंक सल्फेट सोल्यूशन है। ये आ गया कॉपर, कॉपर का जो सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। बस देख कैसे करते हैं रिप्रेजेंट बेटा, देखना। एक्चुअली जब रिप्रेजेंटेशन होती है लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखते हैं सबसे पहले, लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखते हैं लेफ्ट हाफ सेल को। किसको लिखते हैं? लेफ्ट हाफ सेल को। क्या लिखता हूं मैं, देखना। और लेफ्ट हाफ सेल के सबसे पहले लिखते हैं कि लेफ्ट हाफ सेल में कौन सा मेटल है। क्या है? मेटल। ठीक है, फिर उसी मेटल का आयन जो सोल्यूशन में होता है उसको लिखते हैं। देखो मेटल का आयन कौन था? जिंक था ना, तो ये आयन होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगाता हूँ। ठीक है, कोई भी एन पॉजिटिव लिखता हूँ। पहले मेटल, फिर मेटल का आयन जो होता है। ठीक है, उसके बाद खत्म हो गया। फिर उसके बाद मैं राइट हैंड साइड आऊंगा तो सबसे पहले मैं लिखूंगा मेटल का आयन, मतलब उल्टा लिखूंगा, उस मेटल का आयन जो यहाँ प्रेजेंट है और उसी का मेटल जो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और इनको मैं जब अलग अलग, मतलब कुछ अलग करना है ना यार, एक ही लाइन में कैसे लिखूंगा मैं, तो देखना मेटल और मेटल आयन के बीच में सिंगल लाइन होती है, सिंगल वर्टिकल लाइन होती है, और मेटल आयन और दूसरे मेटल आयन के बीच में दो वर्टिकल लाइन होती है। कितनी होती है? दो वर्टिकल लाइन। यहाँ कितनी लाइन? एक लाइन। ठीक है, जब जब मेटल आयन लिखोगे तो उनकी कंसंट्रेशन को हमने ब्रैकेट में लिखना है, C1 से लिख रहा हूँ, और इसकी कंसंट्रेशन को C2 से लिख रहा हूँ। ठीक है? ऐसे शो करते हैं बेटा क्या, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को एक ही लाइन में जब शो करना है तो ऐसे शो करते हैं। एक बार फिर से बताऊं, सबसे पहले लेफ्ट हाफ सेल को लिखते हैं, लेफ्ट हाफ सेल को लिखते हैं, फिर राइट में लिखते हैं राइट हाफ सेल को लिखते हैं। लेकिन क्या क्या लिखते हैं? पहले लिखते हैं मेटल, फिर लिखते हैं मेटल का आयन एन पॉजिटिव, फिर मेटल आयन की कंसंट्रेशन ब्रैकेट में, फिर दूसरी साइड पे जो मेटल आयन था वो मेटल आयन, फिर उस मेटल आयन की कंसंट्रेशन लिखते हैं ब्रैकेट में, और फिर वो वाला मेटल। और मेटल, सॉलिड मेटल और एक्वस जो लिक्विड मेटल है उसके बीच में सिंगल वर्टिकल लाइन, और दो हाफ सेल के बीच में डबल वर्टिकल लाइन। क्या होती है? डबल वर्टिकल लाइन होती है। अच्छा, तो डबल वर्टिकल लाइन शो करती है साल्ट ब्रिज। क्या शो करती है? साल्ट ब्रिज शो करती है डबल वर्टिकल लाइन। और सिंगल वर्टिकल जो लाइन है ये शो करती है, ये शो करती है फेज बाउंड्री। क्या शो करती है? फेज। फेज बाउंड्री मतलब ये दिखा रही है कि ये वाला फेज सॉलिड फेज है, ये वाला फेज कौन सा? लिक्विड फेज है। ठीक है, ये वाला लिक्विड फेज, ये वाला कौन सा फेज? सॉलिड फेज, जो आपको पता है। ठीक है, अब देखना इसी को हम पीछे देखते हैं कि क्या लिखा है इंग्लिश में इसमें। ठीक है, देखते हैं अंग्रेजी में क्या लिखा है इसमें। ठीक है, क्योंकि आपने तो पेपर में अंग्रेजी लिखनी है ना, तो देखना क्या लिखा है। कहता है द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। वही मैंने बोला, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे किसको लिखते हैं? जिस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रही होती है? ऑक्सीडेशन। एंड अदर इलेक्ट्रोड ऑन विच रिडक्शन टेक्स प्लेस रिटन ऑन द राइट हैंड
साइड, ठीक है। मतलब लेफ्ट हाफ सेल को लेफ्ट पे लिखते हैं, राइट हाफ सेल को राइट पे लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज रिटन बाय राइटिंग द सिंबल। पहले उस इलेक्ट्रोड का सिंबल ऑफ द मेटल लिखेंगे, और मेटल के बाद सिंबल ऑफ द मेटल, मेटल के बाद मेटल आयन क्या लिखेंगे, फॉलोड बाय द सिंबल ऑफ आयरन, नहीं सिंबल ऑफ द आयन है, क्या है, सिंबल ऑफ द मेटल आयन है, विद इट्स कंसंट्रेशन इन ब्रैकेट। फिर electrode on the right hand side is written by first writing the metal ion, फिर उसकी concentration, और फिर क्या लिखेंगे हम, मेटल लिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अरे यार इसमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिखी ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बेटा यहाँ बता देता हूँ, ठीक है, बता देता हूँ, नहीं लिखी है तो वही जो मैंने वहां बताया, यहाँ बस लिखा नहीं है बेटा, ठीक है, लिखा नहीं है, क्या नहीं लिखा, ये नहीं लिखा। इस सिंगल वर्टिकल लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करती है फेज बाउंड्री को, किसको रिप्रेजेंट करती है, फेज बाउंड्री को रिप्रेजेंट करती है। और डबल वर्टिकल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है भाई। ये सिंगल वर्टिकल लाइन यहाँ पे भी है, ठीक है, तो करते रिप्रेजेंट टू फेज बाउंड्री को रिप्रेजेंट टू करती है बेटा, ठीक है। बहुत खिचड़ी मच रही है इसमें, ठीक है, ये बेटा इसमें नहीं लिखा है बेटा इसमें, ठीक है। तो आप ये लिखते हैं ना कि मेटल और मेटल आयन के बीच में जो है, मतलब single vertical line is placed between metal and metal ion, and double vertical line is placed between two half cells. Double vertical line represents what, salt bridge, single vertical line represents what, phase boundary। क्या represent करती है ये, phase boundary represent, ठीक है, phase boundary represent करती है, ठीक है। लेफ्ट वो आप ये पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट इलेक्ट्रोड से राइट इलेक्ट्रोड की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और करंट का फ्लो क्या होता है, उसका उल्टा होता है बेटा, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे बेटा समाप्त होता है, क्योंकि आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या पढ़ा बेटा हमने आज, आज हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा बेटा, आज हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा। उसी का हमने क्या पढ़ा, उसी का हमने अपरेटस पढ़ा, हमने उसी की रिएक्शन पढ़ी, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ी उसकी, हमने पढ़ा साल्ट ब्रिज पढ़ा, क्या पढ़ा, साल्ट ब्रिज पढ़ा। लास्ट पे हमने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन, क्या पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा। इतना हमने इस लेक्चर में कवर किया है बेटा, इतना हमने इस लेक्चर में कवर किया है। और नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी इस चैप्टर इस चैनल पे बेटा अपलोड हो जाएगा, तब तक इसको आप तैयार कर लेना, क्योंकि जब मैं आगे बढ़ूंगा तो ये मतलब इसके रिलेटेड ही आगे अब आने वाला है बेटा। तो ये आपका बेस है, ये बेस इस चैप्टर के रिलेटेड आपका मजबूत होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय।